नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली में दिखा ग्रहण। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 98.6% तक ढक जाएगा सूर्य, तब कंगन जैसे आकार में दिखेगा। इसके बाद हम जानेंगे भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ले सकते हैं ये फैसला। इसके बाद हम जानेंगे एसबीआई में घर बैठे 4 मिनट में खुलवाएं बचत खाता, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को नो टेंशन। इसके अलावा खुशखबरी, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा, 103 रुपये प्रति टैबलेट है कीमत। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे गूगल पे को लेकर आरबीआई ने कोर्ट से कही है बात, जाने क्या है मामला। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना से अब तक 4,12,077 मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ 8 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 3 से 4 लाख हो गया। देश में 12 जून को मरीजों की संख्या 3 लाख हुई थी, जो शनिवार को बढ़कर 4 लाख पार कर गई। शनिवार को रिकॉर्ड 15,898 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधर दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी में 3 दिन में 9,000 से ज्यादा मामले बढ़े। शनिवार को रिकॉर्ड 3,630 पॉजिटिव सामने आए। इससे पहले 19 जून को 3,137 और 18 जून को 2,877 मामले सामने आए थे। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 77 मौतें भी हुई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली में दिखा ग्रहण। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 98.6% तक ढक जाएगा सूर्य, तब कंगन जैसे आकार में दिखेगा। आज सुबह 9:16 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो गया। भारत में सबसे पहले सुबह 10:01 पर मुंबई, पुणे में दिखा। दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और गुजरात में भी ग्रहण दिखा गया। यह साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखेगा। उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में चंद्रमा सूर्य को 98.6% तक ढक लेगा, जिसे यह कंगन जैसी आकृति का दिखाई देगा। ज्योतिष ग्रंथों में इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये आकृति ज्यादातर स्थानों पर 11.50 से 12.10 के बीच दिखाई देगी। जम्मू में नजर आया सूर्य ग्रहण। जम्मू से सूर्य ग्रहण की शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं। सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा असर दोपहर को नजर आएगा, लेकिन इन तस्वीरों में भी चंद्रमा सूर्य की सतह को ढकता हुआ नजर आ रहा है। अन्य देशों में ग्रहण पूरी तरह 3:04 पर खत्म होगा। ये देश में कई जगहों पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। भारत के अलावा यह ग्रहण नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया और कांगो में दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ले सकते हैं यह फैसला। कोरोना वायरस महामारी में अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप H-1B, L-1 यानी समेत अन्य वीजा को निलंबित करने के एक आदेश पर जल्द हस्ताक्षर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे कोरोना वायरस से पैदा हुई बेरोजगारी प्रमुख कारण है। अमेरिका को कोरोना वायरस ने बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण वह लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। H-1B वीजा के निलंबन से प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख है, क्योंकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर इस वीजा की सबसे ज्यादा मांग करने वालों में से एक है। H-1B वीजा एक गैर आवर्जन वीजा है। यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति करने की सुविधा देता है, विशेषकर प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता वाले कामों में। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। खराब सब्जियों में CNG बनाकर लाखों में कमाई कर रही है ये मंडी, जाने बिजनेस मॉड्यूल। सब्जी मंडी से निकले जैविक कचरे से गैस बनाकर सूरत APMC लाखों में कमाई कर रही है। एक अभिनव प्रयोग द्वारा सूरत, गुजरात में खराब सब्जियों से गैस बनाकर गुजरात गैस कंपनी की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रयोग से प्रदूषण से मुक्ति के साथ ही कूड़े में भी मुक्ति मिल रही है। बता दें कि बायोगैस हर इस चीज से बन सकती है जो सड़ सकती है, फिर चाहे वह किचन वेस्ट हो या पेड़ पौधों के पत्ते। जैविक अपशिष्ट से यह आसानी से बनाई जाती है। कंपोस्टिंग से गैस हवा में चली जाती है, जबकि बायोगैस से उस व्यर्थ जाने वाली गैस का इस्तेमाल मानव उपयोग में किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सूरत APMC खराब सब्जियों से गैस बनाने वाली देश की पहली APMC है। खेती बाड़ी उत्पादन बाजार समिति को गैस से लाखों की कमाई हो रही है। हर रोज 40 से 50 टन खराब सब्जियों, फलों से गैस बन रही है। APMC गुजरात गैस को रोजाना 5,100 SCM बायो CNG की बिक्री कर रही है। इसके लिए सूरत APMC और गुजरात गैस कंपनी के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर गैस की बिक्री होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। SBI में घर बैठे 4 मिनट में खुलवाएं बचत खाता, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की नो टेंशन। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता खुलवाना बेहद आसान हो गया। इसके लिए ना किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत है, ना ही बैंक की ब्रांच जाने की। यह काम घर बैठे ही सिर्फ 4 मिनट में किया जा सकता है। SBI ने इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट की सुविधा शुरू की है। यह आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, जिससे ग्राहक बैंक के इंटीग्रेटेड बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के जरिए अकाउंट खोल सकता है। SBI इंस्टा सेविंग्स बैंक अकाउंट धारकों को 24/7 बैंकिंग एक्सेस मिलता है। SBI इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट के सभी नए खाताधारकों की बुनियादी व्यक्तिगत रुपए ATM क्यूएम कार्ड, डेबिट कार्ड मिलेगा।
एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि अपने इंस्टा बचत खाते को अपने घर में आराम से केवल 4 मिनट में खोले। इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बैंक कोई चार्ज भी नहीं वसूलेगा। एसबीआई इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के पास 7 दिनों 24 घंटे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार की इस योजना के तहत 1000 रुपये पर हो किराया, जानिए किसे मिलेगा फायदा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार रेंटल हाउसिंग स्कीम को बहुत जल्द पेश कर सकती है। इस स्कीम का लाभ स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली यह किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1 से 3 हज़ार रुपये प्रति महीने के किराए पर विभिन्न कैटेगरी के घर मुहैया कराए जाएंगे। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने स्कीम के लिए शुरुआती अनुमान 700 करोड़ रुपए का लगाया है। वित्त मंत्री ने स्कीम का ऐलान किया था। मोदी सरकार जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन और राजीव आवास योजना के तहत खाली पड़े 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को इस स्कीम के तहत इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी सरकार के कार्यकाल में इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत ऐसी योजना लाई गई थी, जिसे मोदी सरकार अब प्रवासी मजदूरों के लिए मुहैया कराना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई को ही इस स्कीम के बारे में ऐलान किया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। रोजाना 48 रुपए के निवेश पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, साथ ही मिलेंगे कई फायदे। भारतीय जीवन बीमा निगम के टर्म इंश्योरेंस प्लान टैग टर्म एक प्योर प्रोटेक्शन ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जो पॉलिसी होल्डर के परिवार को वित्तीय सुरक्षा देती है। यह पॉलिसी सिर्फ ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। टेक टर्म प्लान का नंबर 854 है, वही UIN नंबर 512N333V01 है। इसके तहत कवर की रकम पॉलिसी लेने वाले की पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को मिलती है। हालांकि बीमा अवधि पूर्ण होने तक पॉलिसी कवर लेने वाले की मृत्यु न होने पर कोई लाभ नहीं मिलता। इस पॉलिसी के तहत हादसे में हुई मौत समेत किसी भी तरह की मृत्यु को कवर किया गया है। हालांकि पॉलिसी लेने के 1 साल तक आत्महत्या कवर नहीं होती। इस टर्म इंश्योरेंस पर मिनिमम इंश्योर्ड रकम 50 लाख रुपए की होगी। इससे कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी। अगर कोई पॉलिसी धारक इनकम प्रूफ देता है तो उसके लिए उच्च सम एश्योर्ड हो सकता है। सभी पॉलिसी धारक के पास विकल्प होगा कि वो 6 माही, सालाना या सिंगल प्रीमियम का विकल्प चुन सकते हैं। इस टर्म इंश्योरेंस के लिए मिनिमम अवधि 10 साल और अधिकतम 50 साल की होगी। वहीं इस पॉलिसी के तहत अधिक उम्र 80 साल की होगी। प्रीमियम रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि पॉलिसी धारक स्मोकर है या नॉन स्मोकर। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। खुशखबरी, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा। 103 रुपये प्रति टैबलेट है कीमत। फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने शनिवार को बताया कि उसने एंटीवायरल ड्रग फेविपिरावीर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा का नाम फेबीफ्लू रखा है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 से मामूली संक्रमण वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट रखी है। ग्लेनमार्क ने बताया कि 200 mg के 34 टैबलेट वाले एक स्ट्रिप की कीमत 3500 रुपये होगी। फेबीफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली फेविपिरावीर दवा है। इस दवा का इस्तेमाल पहले दिन डॉक्टर की सलाह पर 1800 mg 2 बार किया जा सकता है। इसके बाद अगले 14 दिन तक 800 mg का डोज दिन में 2 बार दिया जाएगा। शुक्रवार को मिली थी मंजूरी। ग्लेनमार्क इस दवा का हिमाचल प्रदेश के बड्डी फैसिलिटी में बना रही है। कंपनी ने बताया कि इस दवा को हॉस्पिटल्स और रिटेल चैनल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। मुंबई की इस दवा कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन की मंजूरी मिल गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। गूगल पे को लेकर आरबीआई ने कोर्ट से कही है बात, जाने क्या है मामला। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि गूगल पे एक तृतीय पक्ष प्रदाता है और यह किसी भुगतान प्रणाली को संचालित नहीं करता। आरबीआई ने मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को बताया कि इसके लिए संचालन में 2007 के भुगतान और निपटान प्रणाली कानून का उल्लंघन नहीं होता। आरबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि गूगल पे किसी भुगतान प्रणाली का संचालन नहीं करता है, इसलिए वह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सूची में शामिल नहीं है। वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा ने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि गूगल का मोबाइल भुगतान ऐप गूगल पे या संक्षेप में जीपे आरबीआई से अपेक्षित मंजूरियों के बिना वित्तीय लेन देन की सुविधा दे रहा है। इस याचिका के जवाब में आरबीआई ने यह बात कही। अगली बड़ी खबर, अमेजॉन जल्द ही कर सकता है इस राज्य में शराब की होम डिलीवरी। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लगे लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी शुरू की है। लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही सभी ई कॉमर्स कंपनियों ने एक बार फिर से परिचालन शुरू कर दिया है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल के राज्य में शराब की होम डिलीवरी करेगी। अंग्रेजी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजॉन के पंजीकरण के लिए योग्य पाया गया। शुक्रवार को एक नोटिस के द्वारा शराब के व्यापार के ऑनलाइन खुदरा व्यापार करने के लिए अधिकृत एजेंसी ने कहा कि अमेजॉन उन कंपनियों में से एक है जो पंजीकरण के लिए योग्य पाई गई। नोटिस में कहा गया कि भारतीय किराना उपक्रम बिग बास्केट ने भी राज्य में शराब पहुंचाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर ली है।
9 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी के साथ पश्चिम बंगाल भारत को चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अमेजोन को राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत चीन सीमा तनाव पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर रखे हुए हैं और मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर रखे हुए हैं और मदद करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी भारत और चीन से बातचीत कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, यह बहुत मुश्किल परिस्थिति है। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं। वहाँ उन दोनों के बीच बड़ी समस्या है। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 15-16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक मारे गए। चीन के भी कई सैनिकों के हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते महीने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बोले पीएम मोदी, कोरोना में योग का महत्व बढ़ा। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिना लोगों के बड़े जमावड़े के डिजिटल मीडिया मोर्चे पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संदेश भी दिया। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, ये विश्व बंधुता के संदेश का दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है, हमारी पारिवारिक बॉन्ड को भी बढ़ाने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने में प्राणायाम सबसे ज्यादा मदद करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आप प्राणायाम को अपने प्रतिदिन के अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ दूसरी प्राणायाम तकनीक को भी सीखिए और उनको सिद्ध कीजिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। ग्रेटर नोएडा में चीनी मोबाइल कंपनी के गेट पर हिंदू रक्षा दल ने किया प्रदर्शन, केस दर्ज। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव एवं भारतीय सैनिकों की शहादत से आक्रोशित हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा में ओप्पो मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन तथा धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि शनिवार को ओप्पो कंपनी के गेट पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी और जिला संयोजक गौतम बुद्ध नगर प्रवीण कुमार 30 से 35 व्यक्तियों के साथ बिना किसी अनुमति के एकत्र हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया तथा नारेबाजी की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।